एक रहस्यमयी ताकत इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों तक के डीएनए को बदल रही है। और इस जगह के बीचों बीच छिपा है ऐसा रहस्य जो पूरी इंसानियत का भविष्य बदल सकता है। लीना एक बायोलॉजिस्ट है। पहले वह आर्मी में भी काम कर चुकी है। उसका पति केन 1 साल पहले एक गुप्त मिशन पर गया था, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं है। लीना कई बार सेना से उसके बारे में पूछती है, पर हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि उस मिशन से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। एक दिन लीना अपने घर में काम कर रही होती है, तभी अचानक उसके सामने केन खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर लीना खुशी से भर जाती है और उससे पूछने लगती है कि वह इतने दिनों तक कहाँ था, लेकिन केन सिर्फ इतना कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीता है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लीना उसे अस्पताल ले जाने निकलती है, लेकिन रास्ते में एक गुप्त सरकारी संस्था दोनों को अपने साथ ले जाती है। वहाँ डॉक्टर केन का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। इसी दौरान डॉक्टर वेंट्रेस लीना को बताती है कि केन ही पहला इंसान है जो उस मिशन से जिंदा लौट पाया है। अब कहानी 3 साल पहले की ओर जाती है। एक रहस्यमयी उल्कापिंड समुद्र किनारे बने एक लाइट हाउस से टकराता है। टकराते ही उस जगह के चारों ओर चमकती हुई एक अजीब सी सीमा बन जाती है। इसे शिमर नाम दिया जाता है। समय के साथ शिमर लगातार फैलता रहता है। सरकार सबसे पहले ड्रोन भेजती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। फिर जानवर भेजे जाते हैं, वे भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद कई सैन्य टीमें अंदर जाती हैं, लेकिन उनमें से भी कोई वापस नहीं लौटता। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि शिमर के अंदर मौजूद एलियन कोशिकाएं सिर्फ रोशनी और आवाज को ही नहीं बदलती, बल्कि हर जीवित प्राणी के डीएनए को भी बदल देती हैं। इसी वजह से अलग अलग जीवों और पेड़ पौधों के गुण आपस में मिलने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ की हर चीज अपना असली रूप खोने लगती है। जब लीना को केन के मिशन की सच्चाई पता चलती है, तब उसे अपनी एक गलती भी याद आती है। आर्मी में रहने की वजह से केन अक्सर घर से दूर रहता है। इसी अकेलेपन में लीना का किसी और के साथ रिश्ता बन जाता है। जब केन को यह सच पता चलता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। शायद इसी वजह से वह बिना किसी डर के इस जानलेवा मिशन पर जाने का फैसला करता है। ये बात जानकर लीना खुद को दोष देने लगती है। अब वह सिर्फ केन को ढूंढना नहीं चाहती, बल्कि ये भी जानना चाहती है कि शिमर के अंदर उसके साथ आखिर हुआ क्या था। डॉक्टर वेंट्रेस एक नई टीम तैयार करती है। इस टीम में 5 महिलाएं होती हैं और हर किसी के पास इस मिशन पर जाने की अपनी वजह होती है। डॉक्टर वेंट्रेस कैंसर से लड़ रही है। जोसी लंबे समय से अवसाद में जी रही है। कैस अपनी बेटी को खो चुकी है। अन्य नशे की लत से अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। और 5वीं सदस्य होती है लीना। अगले दिन ये 5 शिमर के अंदर प्रवेश करती हैं। सीमा पार करते ही सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो वे खुद को एक पुराने सैन्य कैंप में पाती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि किसी को याद ही नहीं होता कि वे वहां तक पहुंची कैसे। खाना पूरी तरह सड़ चुका होता है। इससे उन्हें पता चलता है कि वे कई दिनों से शिमर के अंदर हैं। उनके हथियार और कैमरे तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी रेडियो सिग्नल बाहर नहीं जा रहा होता। कंपास भी बेकार हो चुका होता है, जैसे शिमर हर तरह के सिग्नल को अपने अंदर ही रोक लेता हो। अब उनके पास सिर्फ सूरज की दिशा देखकर आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ दूर जाने पर लीना एक अजीब सा पौधा देखती है। एक ही तने पर अलग अलग प्रजातियों के फूल खिले होते हैं। ऐसा नजारा प्रकृति में होना नामुमकिन है, लेकिन असली हैरानी अभी बाकी होती है। अचानक पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकलकर उन पर हमला कर देता है। लीना अपनी आर्मी ट्रेनिंग की मदद से उसका मुकाबला करती है और बड़ी मुश्किल से उसे मार देती है। जब सभी उसके दांत देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उस मगरमच्छ के दांत मगरमच्छ जैसे नहीं, बल्कि शार्क जैसे होते हैं। यानी उसका डीएनए किसी दूसरी प्रजाति के साथ मिल चुका है। अब किसी को भी इस बात पर शक नहीं रहता कि शिमर के अंदर हर जीव धीरे धीरे बदल रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक खूबसूरत हिरण दिखाई देता है। उसके सींगों पर पेड़ों की तरह हरी पत्तियां उग रही होती हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके पास बिल्कुल उसी जैसा एक और हिरण खड़ा होता है, जैसे किसी ने उसकी हूबहू नकल बना दी हो। टीम को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना सैन्य अड्डा मिलता है। वहां उन्हें एक वीडियो कैमरा मिलता है। जब वे उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें केन और उसकी पुरानी टीम दिखाई देती है। वीडियो में एक सैनिक के पेट के अंदर अजीब हलचल हो रही होती है।
केन उसका पेट चीरता है और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस सैनिक की आंतें सांप की तरह जिंदा होकर रेंग रही होती हैं। यहीं से सबको एहसास हो जाता है कि शिमर सिर्फ शरीर का बाहरी रूप नहीं बदल रहा, बल्कि इंसान के अंदर तक पहुंच चुका है। रात होने पर पूरी टीम उसी सैन्य अड्डे में रुकने का फैसला करती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगली सुबह तक उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के समय लीना की आंख खुलती है। वह देखती है कि डॉक्टर वेंट्रेस बाहर अकेली बैठी हैं। दोनों के बीच केन और इस मिशन को लेकर बात होती है। तभी अचानक जंगल से किसी खतरनाक जानवर की आवाज आती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैस पर हमला हो जाता है और कोई विशाल जीव उसे घसीटकर अंधेरे में ले जाता है। लीना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा होता है। मजबूर होकर सबको पीछे हटना पड़ता है। सुबह होते ही अन्या घबरा जाती है। वह कहती है कि अब उन्हें तुरंत शिमर से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वेंट्रेस किसी भी कीमत पर लाइट हाउस तक पहुंचना चाहती है। लीना भी जानती है कि उसके सारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा, इसलिए वह भी आगे बढ़ने का फैसला करती है। रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जिनका आकार बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। पहली नजर में लगता है जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वे पेड़ हैं। असल में ये वही लोग हैं जो पहले शिमर के अंदर आए थे। उनका डीएनए पेड़ों के साथ पूरी तरह मिल चुका है और अब वे इंसान नहीं, पेड़ बन चुके हैं। ये दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान लीना अपने हाथ पर बना टैटू देखती है। धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगती है। इसका मतलब साफ है कि शिमर अब उनके शरीर पर भी असर डालना शुरू कर चुका है। उस रात लीना को सपना आता है। उसे अपना अतीत याद आता है और वह फिर से अपने की पर पछताने लगती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वह देखती है कि अन्य ने बंदूक की नोक पर लीना, जोशी और डॉक्टर वेंट्रेस को कुर्सियों से बांध दिया है। अन्य का डर अब पागलपन में बदल चुका होता है। उसे यकीन हो जाता है कि शिमर उनके शरीर ही नहीं, उनके दिमाग को भी बदल रहा है। उसे लगता है कि लीना इस मिशन में सिर्फ अपने पति की वजह से आई है और बाकी सबकी जान खतरे में डाल रही है। वह गुस्से में तीनों को मारने की तैयारी करती है। तभी अचानक बाहर से किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज बिल्कुल कैस जैसी होती है। अन्य को लगता है कि कैस अभी जिंदा है। वह तुरंत बाहर दौड़ पड़ती है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने जो आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंधेरे से एक विशाल भालू निकलकर सामने आता है। उसका चेहरा खून से सना होता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि वह इंसानों की तरह आवाज निकाल रहा होता है। असल में जब उसने कैस को मारा तभी उसका डीएनए भी अपने अंदर मिला लिया, इसलिए अब वह कैस की आखिरी चीख को बार बार दोहरा सकता है। यही वजह है कि सबको उसकी आवाज इंसान जैसी सुनाई देती है। भालू सीधा अन्य पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अंदर बंधी हुई लीना और बाकी सदस्य सिर्फ उसकी चीखें सुन पाती हैं। भालू अब कमरे के अंदर घुस आता है। वह एक एक करके सबकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जोशी किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है। वह तुरंत बंदूक उठाकर भालू पर गोलियां चलाती है। कई गोलियां लगने के बाद आखिरकार वह भालू वहीं ढेर हो जाता है। खतरा तो टल जाता है, लेकिन अब टीम पूरी तरह टूट चुकी होती है। इस घटना के बाद डॉक्टर वेंट्रेस समझ जाती हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्हें महसूस होने लगता है कि उनका शरीर भी तेजी से बदल रहा है। वह किसी का इंतजार के बिना अकेले ही रात में लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है। सुबह लीना और जोशी उनकी तलाश में आगे बढ़ती है। चलते चलते जोशी अपने हाथों को देखती है। उसकी त्वचा के नीचे से छोटी छोटी शाखाएं निकलने लगती हैं। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर पौधे उगने लगते हैं। जोशी समझ जाती है कि उसका शरीर अब इंसान नहीं रह पाएगा, लेकिन वह घबराती नहीं। वह शांत मन से एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर पेड़ में बदल जाता है। अब वहाँ सिर्फ रंग बिरंगे फूलों से ढका एक सुंदर पौधा बचता है। लीना ये सब अपनी आंखों से देखती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। अब इस पूरे मिशन में सिर्फ लीना अकेली बचती है। वह हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही लाइट हाउस की तरफ बढ़ती रहती है। रास्ते में उसे ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जो चमकते हुए क्रिस्टल से बने लगते हैं। शिमर की वजह से अब प्रकृति का हर नियम टूट चुका होता है। आखिरकार लीना उस लाइट हाउस तक पहुंच जाती है जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह अंदर जाती है। जमीन पर उसे एक अधजली लाश दिखाई देती है। पास ही एक वीडियो कैमरा रखा होता है।
जब वह रिकॉर्डिंग चलाती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वीडियो में केन दिखाई देता है। वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वह पहले जैसा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए वह कैमरे के सामने ही फास्फोरस ग्रेनेड जलाकर खुद को आग के हवाले कर देता है। लेकिन उसी पल उसके सामने बिल्कुल उसी जैसा एक दूसरा केन खड़ा दिखाई देता है। वह सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। यही लीना को सबसे बड़ा सच पता चलता है। जो केन 1 साल बाद उसके घर लौटा था, वह असली केन नहीं था। वह उसका हूबहू बना एक क्लोन था। अब लीना उस गुफा की तरफ बढ़ती है जहां उल्का पिंड गिरा था। अंदर उसे डॉक्टर वेंट्रेस मिलती हैं। उनका शरीर तेजी से बदल रहा होता है। अपनी आखिरी सांसों में वह लीना से कहती हैं, यह हमें बदल नहीं रहा, यह हमें दोबारा बना रहा है। मुझे नहीं पता इसे क्या चाहिए या इसे कुछ चाहिए भी या नहीं, लेकिन अगर ये फैलता रहा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। इतना कहकर उनका शरीर धीरे धीरे चमकती हुई ऊर्जा में बदल जाता है और उसी ऊर्जा से एक नई आकृति जन्म लेने लगती है। वह धीरे धीरे इंसान का रूप लेती है और उसकी नजर सीधे लीना पर टिक जाती है। लीना उस रहस्यमयी आकृति को देखकर पीछे हटने लगती है। वह घबराकर अपनी बंदूक निकालती है और उस पर लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह आकृति बिना कुछ कहे धीरे धीरे लीना की तरफ बढ़ती रहती है। डर के मारे लीना गुफा से बाहर भागती है, लेकिन बाहर पहुंचते ही वह चौंक जाती है। वह रहस्यमयी जीव किसी तरह उससे पहले ही बाहर पहुंच चुका होता है। अब लीना उसके हर कदम पर नजर रखती है। जैसे ही वह दाईं तरफ बढ़ती है, वह भी ठीक वैसा ही करता है। लीना हाथ उठाती है, वह भी हाथ उठाता है। लीना पीछे हटती है, वह भी बिल्कुल उसी तरह पीछे हटता है। कुछ ही पलों में लीना समझ जाती है कि यह जीव उस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसके हर हाव भाव की नकल कर रहा है। वह जितनी तेजी से हरकत करती है, सामने खड़ा जीव भी उतनी ही सटीक हरकत दोहराता है। लीना उसे धक्का देकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह खुद को ही धक्का दे रही हो। हर कोशिश बेकार साबित होती है। धीरे धीरे वह जीव लीना के बिल्कुल सामने आ जाता है। अब दोनों की हर हरकत एक दूसरे की परछाई जैसी दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो लीना खुद अपने ही दूसरे रूप के सामने खड़ी हो। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहता है। फिर अचानक लीना की नज़र अपने बैग में रखे फास्फोरस ग्रेनेड पर पड़ती है। उसे एक आखिरी उपाय सूझता है। वह धीरे धीरे अपनी हरकतें बदलती है ताकि सामने वाला जीव भी वैसा ही करे। फिर सही मौका देखकर वह फास्फोरस ग्रेनेड उसके हाथ में थमा देती है। जैसे ही लीना पीछे हटती है, वह जीव भी उसकी नकल करना बंद कर देता है। अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। वह बिल्कुल लीना जैसा दिखाई देने लगता है। उसी समय ग्रेनेड फट जाता है। कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह भागने या आग बुझाने की कोशिश भी नहीं करता। वह बस शांत खड़ा रहता है। आग तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। फिर वही आग पूरे लाइट हाउस को अपनी चपेट में ले लेती है। कुछ ही पलों में पूरा लाइट हाउस जलने लगता है। जैसे जैसे आग फैलती है, वैसे वैसे शिमर की चमक भी कमजोर पड़ने लगती है। आखिरकार पूरा शिमर धीरे धीरे गायब हो जाता है। 3 साल से फैली वह रहस्यमयी सीमा आखिर खत्म हो जाती है। लीना किसी तरह वहां से बाहर निकल आती है। कुछ समय बाद वह फिर उसी गुप्त संस्था के बेस में होती है, जहां उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे होते हैं। अधिकारी लीना से पूछते हैं कि अंदर आखिर हुआ क्या था, लेकिन लीना के पास किसी भी सवाल का साफ जवाब नहीं होता, क्योंकि जो कुछ उसने देखा उसे शब्दों में समझाना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। अगर शिमर खत्म हो चुका है तो केन का क्लोन भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी तबीयत लगातार बेहतर होने लगती है। इसका मतलब साफ है कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है और सामान्य दुनिया में भी जिंदा रह सकता है। कुछ समय बाद लीना उससे मिलने जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। केन धीरे से पूछता है, क्या तुम सच में लीना हो? लीना कुछ पल चुप रहती है। फिर वह भी उससे वही सवाल पूछती है, और क्या तुम सच में केन हो? दोनों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी फिल्म अपना आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य सामने रखती है। कैमरा धीरे धीरे दोनों की आंखों पर जाता है
और उनकी आंखों में वही इंद्रधनुषी चमक दिखाई देती है जो सिर्फ शिमर के अंदर मौजूद जीवों में नजर आती थी। यानी शिमर भले ही बाहर से खत्म हो चुका है, लेकिन उसका असर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। क्या लीना भी बदल चुकी है? क्या उसके सामने खड़ा इंसान सच में केन है, या फिर अब दोनों ही पहले जैसे इंसान नहीं रहे? फिल्म इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं देती, और यही रहस्य इसकी कहानी को इतना यादगार बना देता है।